वेलकम टू माय चैनल मी एंड माय क्रिएशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल थ्योरी के ऊपर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थ्योरी। वन इज अ ट्रेडिशनल थ्योरी, सेकंड इज मॉडर्न थ्योरी एंड कंटेम्परेरी थ्योरी। इफ यू डिडंट वॉच दिस वीडियो, आई जस्ट मेंशन द लिंक in the description box. You can watch from there. Okay, let me start. So traditional view and traditional theory. This theory began in the ancient Greece time. Yeah, I told you this theory just began in the 3rd and 4th century of BC, and that was the ancient Greece time. So Aristotle was the first person to present the theory of state. Aristotle जो है इसको political science के पिता भी बोला जाता है। तो Aristotle जो है वो first person थे जिन्होंने theory of state के बारे में बात करी थी, which at that time used to be called polis. जो ये polis है ये ग्रीस का वर्ड है। तो इट्स यूज्ड फॉर डिस्क्राइब अ सिटी स्टेट। ये किस लिए यूज किया गया था? सिटी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज स्मॉल स्टेट, जिसका मतलब क्या था? स्मॉल स्टेट। अरिस्टोटल ऑब्जर्व टू वर्किंग ऑफ 158 ग्रीक सिटी स्टेट्स। अरिस्टोटल ने क्या किया? 158 ग्रीक सिटीज में विजिट किया एंड प्रेजेंट हिज थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शन ऑफ पॉलिस। अलग अलग जो शहर थे वहां पे जाके अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए, देन उसने जो है ऑर्गेनाइज की फंक्शन ऑफ पॉलिस। क्लियर? तो आप कुछ दिन बाद क्या हुआ भी, और फिलोसफर आए। उन फिलोसफर्स ने क्या किया? दे आर जस्ट एडवोकेटेड टू यूज सच एज टर्म पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल थॉट्स। जो और फिलोसफर थे उन्होंने भी वर्कआउट शुरू किया एंड ऑन द पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल थॉट्स फॉर द स्टडी ऑफ स्टेट। This view was advocated because they want to discuss some questions. वो कुछ जो फिलोसफर थे वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे थे। That question was, what is the philosophy of state? What is the state should be? What the state should be? What should the state do? And what should be the relation between the individual and the state? ये कुछ इस तरह के उनके क्वेश्चंस थे। उन क्वेश्चंस को जब उन्होंने पुट अप किया तो उससे क्या हुआ? एक नई चीज एड ऑन होगी इसमें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल दैट वाज द जस्ट पॉलिटिकल इज जस्ट द जस्ट डिस्क्राइब टू सिटी स्टेट। वो सिर्फ स्मॉल सिटीज के ऊपर फोकस था। पर जब फिलोसफर और न्यू थिंकर्स ने उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट किया तब उनके माइंड में जो कुछ क्वेश्चन राइज हुए, उन क्वेश्चंस को लेके जब वर्कआउट हुआ तो एक और चीज इसमें एड ऑन होगी। दैट वाज द मेजर कंसर्न वाज स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। उन्होंने क्या जो नया उन्होंने चेंज लाया, उन्होंने बोला कि जो ये चेंज है दैट इज नॉट ओनली फॉर स्टेट, दैट इज जस्ट फॉर स्टेट एंड गवर्नमेंट। क्लियर? And in the last 2 decades, 19th century was and the first quarter 20th century, the term political science got near a universal expectation. अब क्या हुआ? पहले मैं आपको बता दूं कि जब अरिस्टोटल ने अलग अलग सिटीज में जाके वर्कआउट किया तब उसने जो पॉलिटिकल के ऊपर, उसके फंक्शंस के ऊपर ऑर्गेनाइज उसको किया। फिर क्या हुआ? इस पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को एक स्पेस मिल गया, तभी एक नया सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हुआ, दैट इज अ पॉलिटिकल साइंस। अब क्या हुआ? जब नए नए रिफॉर्मर्स, जब फिलोसफर ने उस पर वर्कआउट किया तो जो ये सब्जेक्ट है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल हो गया, पूरे बल्कि विश्व में ये एक्सेप्टेबल हो गया। भी पॉलिटिकल साइंस नाम की कुछ चीज है तो ये सब्जेक्ट कंसर्न करने लगे। कौन सा सब्जेक्ट कंसर्न करने लगे? दैट इज द जस्ट स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। Political came to be defined the science of state and government. It was also considered the synonymous with the term of political theory. Political theory का ये synonymous भी था, which was taken and the meaning the theory of state and government. Clear है? क्योंकि ये जो based on the theory हमारी traditional theory that was totally based on state and government. अब some definition I want to discuss with you. That is the first given by Gardner. Political science begins and end with state. Political science की जो शुरुआत है और जो एंड है वो किसके साथ है? स्टेट के साथ। And the next is P. Jenks के अकॉर्डिंग political science deal with state and government. क्या इन्होंने जो मेन अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग लिया, ये न्यू थिंकर होंगे तो इनको पता चलता है इसमें क्या है? स्टेट एंड
गवर्नमेंट है, दोनों को कंसीडर किया। तो ये जो मेन थ्योरी थी पॉलिटिकल साइंस की, ट्रेडिशनल थ्योरी थी। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया ये वर्ड कहाँ से लिया गया। दैट वाज द ग्रीक वर्ड पॉलिस, इट यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिटी ऑफ स्टेट, द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। क्लियर? देन फिर उसकी हमने डेफिनेशंस भी कर ली हैं, और कैसे रिफॉर्म हुआ वो, कैसे थोड़े उसमें चेंजेस आए, वो स्टेट से एंड स्टेट एंड गवर्नमेंट कैसे बना वो भी मैंने आपको बताया। अभी फिलोसफर्स के माइंड में जब नए क्वेश्चंस पुट अप हुए तब उन क्वेश्चंस के आंसर्स से पता चला कि दिस इज द साइंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। नाउ ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। पहले तो मैं आपको नॉर्मली बताऊंगी भी क्या डिफरेंस होता है पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स में। जो पॉलिटिकल साइंस होती है वो थिंकर्स के द्वारा क्रिएट की गई है, तो इनमें एक यूनिफॉर्मिटी होती है। ऐसे नहीं भी कोई भी कुछ भी आके कह के चला रहे, नहीं, इसमें एक यूनिफॉर्मिटी होती है। बट इन पॉलिटिक्स देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। आप अपने लेवल की पॉलिटिक्स, आप अपने माइंड से पॉलिटिक्स करोगे, मैं अपने माइंड से पॉलिटिक्स करूंगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस एंड द पॉलिटिक्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी जो है वो मेनली बेस्ड ऑन स्टेट एंड गवर्नमेंट है, वो हमारा क्लियर हो चुका है कंसेप्ट। और अब क्या हुआ, जब मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स। अब पॉलोक्स ट्राइज टू क्लेरिफाई टू डिस्टिंक्शन बिटवीन द पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल साइंस। एक नए थिंकर्स का हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाय डिवाइडिंग द पॉलिटिकल साइंस इनटू टू पार्ट्स। उसने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज द theoretical political science and the applied political science। जो नया थिंकर था उसने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, वो हम करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज थियोरेटिकल, जिसमें क्या थी, थ्योरीज थी। वन इज थियोरेटिकल एंड द अदर इज applied politics। क्लियर? अब थ्योरेटिकल, इसी से समझ आ रहा है कि जो ये पार्ट था इसलिए दिस वाज रिलेटेड टू थ्योरीज। लेट इन वी रीड अबाउट थ्योरेटिकल पॉलिटिक्स। इट्स स्कोप इंक्लूड द थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, थ्योरी ऑफ स्टेट एज लीगल एंटिटी एंड और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जो हमारी जो थ्योरेटिकल्स थी उसमें किस किस की थ्योरी एड ऑन थी, स्टेट की थ्योरी एड ऑन थी, और किसकी थ्योरी एड ऑन थी, गवर्नमेंट की थ्योरी एड ऑन थी, और किसकी थ्योरी थी, लेजिस्लेशंस की थ्योरी एड ऑन थी। क्लियर? थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी की भी थ्योरी एड ऑन थी। अब क्या आ गया हमारा अप्लाइड पॉलिटिक्स। अप्लाइड पॉलिटिक्स में क्या एड ऑन था, अप्लाइड पॉलिटिक्स इट्स स्कोप टू इंक्लूड एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट एंड इट्स एग्जिस्ट। इसमें क्या था, गवर्नमेंट और स्टेट के वर्क्स थे, गवर्नमेंट और स्टेट का क्या काम है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड यूजेस, पार्लियामेंटरी सिस्टम, आर्मी, नेवी, पुलिस, करेंसी, बजट एंड ट्रेड, ये सब अप्लाइड पॉलिटिक्स में था। एंड लॉ एंड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव प्रोड्यूसर, कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड देयर मशीनरी, जुडिकल प्रेसिडेंट्स एंड अथॉरिटीज, ये सब किस में एड ऑन था, थ्योरेटिकल में। क्लियर? लाइक आई वांट टू रिवाइज गोवी, सॉरी वीडियो का सब क्या हो जाएगा। राइट पॉलिटिक्स था, उसमें क्या एड ऑन था, उसमें एड ऑन था इनका वर्क, ये वर्क कैसे कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, बजट, ट्रेड एंड ऑल। तो यही डिफरेंस था, यही जो था मेन हमारा ट्रेडिशनल थ्योरी, ये इसी के बेस्ड ऑन थी। सच अ क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड बाय पॉलॉक टू हाईलाइट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द थ्योरी। तो जो ये हमें दिया गया, ये पॉलॉक ने दिया था, इसने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने कंसीडर किया था ट्रेडिशनल थ्योरी क्या होती है, कैसे ये आई, अरिस्टोटल ने कौन से वर्ड, पॉलिस जो ग्रीस वर्ड था उससे इंट्रोड्यूस करी, जिसका मीनिंग था सिटी ऑफ स्टेट या स्मॉल स्टेट्स। तो फिर कैसे कैसे वो रिफॉर्म हुआ, न्यू थिंकर्स ने उसको कैसे रिफॉर्म किया, और फिर डेफिनेशन हमने की, पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड विद स्टेट्स। और नेक्स्ट फिर हमने किया भी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स। क्लियर? उसके बाद हमने किया भी नया एक थिंकर था पॉलॉक, उसने अपने व्यूज किए जिसमें उसने टू टाइप्स में बताया पॉलिटिकल को, दैट इज थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड पॉलिटिक्स।
तो आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो आज का हम टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मॉडर्न थ्योरी। उसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि हमारा ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।